शेर नगर में बाढ़ आ गई थी। गांव के चारों तरफ पानी पानी। गांव के कुछ आदमी और मुखिया सुरक्षित की जगह में जाके मुखिया कुछ बोलता है। अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ हम पेड़ पौधे और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हमारे लिए तब तक पर्याप्त होगा जब तक ये बाढ़ की मुसीबत टल ना जाए। तभी दूसरा गांव लगाता है। जी, मीनू बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में मीनू के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसीलिए वो उदास है। तभी मुखिया जी मीनू के पास जाती है और बोलती थी, मीनू, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया। अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने गांव। फिर अगली सुबह गांव की कुछ औरतों ने मजबूरी में स्वच्छ कर रहे थे तो एक आदमी आया और अपना मुंह ढक के चलने लगा। तो मीना बोलती है, क्या हो रहा है? ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच, और ऊपर से डर की कोई देख न ले। बहन तुम सही कह रही हो, पर अब करे। गांव के कुछ औरत बात ही जो कर रहे थे, पीछे से एक सांप आया और रुक्मणी को डस दिया और रुक्मणी वहीं पर बेहोश हो गई। अरे बचाओ बचाओ! अरे रुक्मणी को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी रुक्मणी का इलाज करवाना है। इसको लेकर वैद्य जी के पास चलते हैं। गांव के औरतें रुक्मणी को वैद्य के पास ले जाते हैं। से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर वैद्य जी, इतनी बारिश में हम कहाँ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे? ऊपर से बाढ़ की वजह से सब तबाह हो गया है। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ गांव वाले मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियां ढूंढने चलो। हमारे पास समय कब? ये बिल्कुल सही है। वैद्य जी, ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ ये हुआ, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है, और ये तो बच गई। पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत रुक्मणी जैसी ही। सब लोग आपस में बात कर रहे थे और कुछ देर के बाद मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हम लोग शौचालय निर्माण करते हैं। अभी बारिश का कुछ नहीं पता और औरतें जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती। हमें कुछ तो करना चाहिए। कुछ न कुछ तरीका तो सोचना पड़ेगा। बिरजू कहाँ है? वही सबसे समझदार व्यक्ति है, वही कुछ सोच सकता है। बिरजू को बुलाया जाए। बिरजू सोया हुआ था, तब राकेश उसके पास आता है। जू, तुझे मुखिया जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह उन्हें मेरे से क्या काम है? वैसे तो मुखिया बोलता है कि मैं एक नंबर का नालायक हूँ। अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया? राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो जल्दी। बिरजू उठ के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब करी? इतनी सुबह भला कौन किसको बुलाता है? बिरजू देख, हमें पता है कि तू गांव का सबसे समझदार और बुद्धिमान आदमी है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। फिर बिरजू बात ही कर रहा था और अगले दिन बांस का शौचालय बना देता है। शौचालय बना के मुखिया को बोलता है, ये देखो भाइयों, अब सब इसमें शौच कर सकते हैं और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बाम्बू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम लोग